गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की डांस क्लास में हम कथक नृत्य के अंतर्गत कवित सीखेंगे। कवित जो कविताओं की कुछ पंक्तियों को लेकर किसी भी ताल पर उसे बांध दिया जाता है तो उसे कवित कहते हैं। इस कवित को हम कृष्ण कवित कह सकते हैं जो क्योंकि ये कृष्ण जी के कविता पर आधारित है, जो कि खड़ी बोली में है, क्योंकि प्राचीन काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जाती थी। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें कवित के रूप में बनाया गया है। कृष्ण कवित। कृष्ण जी बचपन में बहुत नटखट हुआ करते थे और उनको माखन, दूध, दही से बहुत लगाव था। वो खाना बहुत पसंद करते थे। तो वो जो ग्वालिनें मटकी में माखन भरकर, दही भरकर या दूध भरकर ले जाती थी, तो वो उनसे कभी मांग कर खाते थे, कभी छीन झपट कर भी खाते थे। और अकेले नहीं, पूरे ग्वाल बाल के साथ वो ऐसा किया करते थे। तो उसी लीला पर, उसे कृष्ण लीला कहते हैं, पर लीला पे आधारित एक छोटी सी कवित है जिसे अभी हम पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद उसकी पढ़ंत करते हुए नृत्य सीखेंगे। तो बच्चों, ये रहा कवित, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ले मटकी सर चली गुजरिया, आन अचानक घेरियो संवरिया, बर जोरी कर छीन झपट कर खींची चुनरिया, सिर से मटकी फोड़ गिराई। ये तो रहे कवित के लाइन, परंतु इसको ताल में बांधने के लिए नीचे एक तिहाई लगाई गई है, जो कि तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे इंटू 3 लिखा है। मतलब कि आपको इसको पूरे को 3 तिगदा दिग दिग को 3 बार बोलना है। तो बच्चों, इसे ठेके के साथ पढ़ते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ले मटकी सर चली गुजरिया, आन अचानक घेर्यो सांवरिया, बर जोरी कर छीन झपट कर खींची चुनरिया, सिर से मटकी फोड़ गिराई। तिगधा दिग दिग थे, तिगदा 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 दिग दिग धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो चलिए अब इस नृत्य को देखते हैं। धा धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ले मटकी सर चली गुजरिया, आन अचानक घेर्यो संवरिया, बर जोरी कर छीन झपट कर खींची चुनरिया, सिर से मटकी फोड़ गिराई। तिगदा दिग दिग थे, 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 तिगदा दिग दिग धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। बच्चों, इसके स्टेप्स देखते हैं। ले मटकी सर चली गुजरिया। तो इसमें क्या करना है, नीचे से ऐसे मटकी उठाकर अपने सिर पर रखनी है और ये सर्प हस्त आपके सिर के ऊपर इस तरह से होगा। हस्त मुद्राओं का बहुत ध्यान रखना इसमें। और इस हाथ से लहंगा पकड़कर ता थे तक, आ थे तक चलना है। ठीक है। तो नीचे से उठा के ले मटकी सर चली गुजरिया, आन अचानक, मतलब जब रास्ते में गुजरिया जा रही है तो सामने उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल की टोली लेकर सामने आ गए हैं। तो आपको ऐसे मुंह पर हाथ रख के घबराते हुए करना है। आन अचानक घेरियो सांवरिया। अब सांवरिया ने घेर लिया है, इस तरह से घेरियो सांवरिया। अब हाथ पकड़ लिया, बर जोरी कर और छीन झपट कर, छीन झपट कर। और जो सिर पर उसने ओढ़नी ओढ़ी हुई थी उसके ऊपर मटकी थी और खींची चुनरिया, पीछे से चुनरिया को खींचा। तो खींची चुनरिया, सिर से मटकी को, जब चुनरी खींची तो मटकी नीचे गिर गई, तो सिर से मटकी फोड़, एक चक्कर लगाना है, 1 2 गिराई। सिर से मटकी फोड़ गिराई। फिर इसके बाद तिहाई लगानी है। तिगधा दिग दिग थे,
तिगिदिगी थ्री, तिगिधा तिगिदिगी थ्री। लगातार तीनों के बीच में छोटा सा गैप है, उसको 9 बार चक्कर लगाना है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको इस कविता का इस प्रकार से अभ्यास करना है।